डॉक्टर इब्राहिम रशीद हमारे साथ मौजूद हैं, कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हमद जनरल हॉस्पिटल दोहा में ये अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रिप्यूटेड हॉस्पिटल्स ऑफ कतर दोहा। बताइएगा डॉक्टर इब्राहिम, इस वक्त क्या सूरत हाल है? हम दुबई की बात करें तो वहाँ पर मैसिव टेस्टिंग की गई और उसके बाद अब दुबई को नॉर्मलाइज करने की तरफ उनकी गवर्नमेंट ने सोच लिया है, टूरिज्म भी खोलने की बात हो रही है। व्हाट्स द लेटेस्ट इन दोहा कतर? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपको मुझे ऑनलाइन लेने का। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं दोहा कतर जहाँ पे अपनी खिदमत एज अ कंसल्टेंट रेस्पिरेटरी फिजिशियन अंजाम दे रहा हूँ, शायद दुनिया की सरफहरिस्त मुल्कों में से है जहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इक़दाम लिए इन्होंने, ना सिर्फ प्रिवेंशन की हद तक बल्कि ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट के हवाले से भी। और उसकी वजह शायद ये है कि यहाँ का जो हेल्थ सिस्टम है वो बहुत ही एक मॉडर्न तर्ज अमल पे जो है वो कायम किया गया है, जहाँ पे सबकी जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का जिम्मा जो है वो हुकूमत कतर ने जो है वो लिया है और उनको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है वो अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, माई सिस्टर एक्चुअली लिव्स इन दोहा एंड शी वाज टेलिंग मी कि टेस्ट हो, इलाज हो, सब हुकूमत की जिम्मेदारी है। और क्या इफेक्टिव लॉकडाउन की वजह से आपको डॉक्टर इब्राहिम अब केसेस कम होते नज़र आ रहे हैं, या दोहा का फ्लैटन जिसे कहते हैं कर्व फ्लैटन हुआ, या अभी तक प्रोजेक्शन है नज़र आ रही है उसमें? जी बिल्कुल, वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ पीक, मगर जो कर्व फ्लैट होते हुए और जो है वो चीज़ों को सेटल होते हुए भी जो है वो कुछ दिन या कुछ हफ्ते दरकार होते हैं। But we are definitely out of peak, or we have seen significant reduction in number of cases. तो अल्हम्दुलिल्लाह we are going in the right direction. अच्छा जी, अब हम सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम, नसीमा हनीफ साहिबा हैं कराची से, पूछ रही हैं कि 17 दिन हो गए आइसोलेशन में, आई एम श्योर शी मस्ट बी फीलिंग वेल, तभी उन्होंने ये सवाल किया है। उन्होंने कहा जी मैंने 17 दिन हो गए, अब दोबारा से अपना टेस्ट नहीं कराया, लेकिन आई एम फीलिंग ओके, तो मैं अब क्या अपने घर के काम दोबारा शुरू कर सकती हूँ, जिसमें बच्चों के लिए कुकिंग और घर वालों के लिए कुकिंग भी शामिल है? जी बिल्कुल, देखिए आमतौर पे जो इन्फेक्टिव जो पीरियड होता है वो 14 दिन होता है। अगर कोई शख्स जिसका टेस्ट पॉजिटिव आए और 14 दिन तक वो बेहतर महसूस करे, तो चांसेस जो हैं वो बहुत लेस लाइकली होते हैं कि उनका जो इन्फेक्शन है वो सीवियर निमोनिया की शिद्दत इख्तियार कर जाए। बहरहाल टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर 21 दिन का दौरानिया जो है, अगर किसी को टेस्ट पॉजिटिव आता है, वो 21 दिन तक जो है अपने आप को आइसोलेट कर ले और अपने जो सेहत पे थोड़ी बहुत तवज्जो इस लिहाज से दे के हाइजीन पे, सेल्फ हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग पे एहतियात करे, तो फिर जो है ऑलमोस्ट ही इज फ्री ऑफ वायरस, एंड ऑलमोस्ट अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आता है भी तो ही इज नॉट इन्फेक्टिव टू अदर्स। द चांसेस ऑफ हिम बीइंग इन्फेक्टिव टू अदर्स इज वेरी लेस लाइकली। तो अगर 14 दिन इन्होंने 17 दिन गुजार लिए हैं, तो इट इज़ वेरी वेरी पॉसिबल, मोस्ट लाइकली दैट शी इज़ आउट ऑफ द इन्फेक्टिव स्टेज। अच्छा, ये बताइएगा कि हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं, सबसे ज़्यादा कंसर्न हमें उनके बारे में होता है। अब बहुत से लोग हैं हुआ एल्डरली, घर पे ही क्वारंटीन्ड हैं, उनको बुखार चढ़ता है, उतर जाता है, बुखार चढ़ता है, उतर जाता है। कब हम वो अलार्म महसूस करें जिस पे हमें लगे कि हाँ अब इन्हें हम घर पे नहीं रख सकते, वी शुड टेक देम टू हॉस्पिटल? अच्छा देखिए, इसमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हर पेशेंट जो है वो दूसरे पेशेंट से मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे जो हमारी एल्डरली पॉपुलेशन है, उनमें जो दूसरी कोमोर्बिडिटीज़ होती हैं, उनको जो दूसरे दायमी मर्ज़ होते हैं, उनको जो है उनकी ट्रीटमेंट भी अपनी जगह उतनी ही अहम है जितनी कि कोरोना की एहतियात और कोरोना की ट्रीटमेंट। अब उसमें जो कोरोना की जो ख़ास जो अहम अलामात हैं वो बुखार, खांसी और सांस में तंगी, ये वो 3 अहम जो अलामात हैं जो कि कोरोना का शुबा ज़ाहिर कर सकती हैं। और अगर इसके साथ 2 रिस्क फैक्टर, जिसमें कि अगर आपका कॉन्टैक्ट किसी ऐसे शख्स से हुआ है जिसको कोरोना पॉजिटिव है, या आपने ट्रैवल ऐसी जगह पे किया है जहाँ पे कोरोना की वबा बहुत फैली हुई है, तो ये वो चीज़ें हैं जो कि सस्पिशियस रेज करती हैं कि किसी को कोरोना हो सकता है। अब दूसरी बात ये कि जो एल्डरली लोग हैं जिनको बहुत सी कोमोर्बिडिटीज़ हैं, वो हाई रिस्क पे हैं इन्फेक्शन से, और इन्फेक्शन की वजह से उनकी जो क्रोनिक इलनेसेस हैं उनके जो है वो डिटीरियोरेशन में।
लिहाजा आप उनके लिए बहुत एहतियात की ज़रूरत है। वो अपनी जो इस वक्त मीडिया में और सोशल मीडिया में जितनी भी मालूमात दी जा रही है, वो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से, सेल्फ क्वारंटीन के हवाले से, वो उस पे जो है ज़रूर जो है वो अमल करें। और ना सिर्फ वो लोग बल्कि दूसरे भी जो यंग पॉपुलेशन है वो भी ज़रूर एहतियात करें कि शायद वो इतने रिस्क पे ना हो इन्फेक्शन के, मगर वो इन्फेक्शन जो है पास ऑन कर सकते हैं अपने दूसरे प्यारों को जो कि रिस्क पे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, आमिर सलीम पूछ रहे हैं बहावलपुर से। उनके वालिद साहब अस्पताल में एडमिट थे, किसी और वजह से तबीयत उनकी ख़राब थी। अस्पतालों में आपको पता है रूटीन बन गया है, कोविड टेस्ट कर ही लिया जाता है। तो कोविड टेस्ट उनका किया गया, वो घर आ गए थे, लेकिन घर आने के बाद पता लगा है कि कोविड पॉजिटिव है। अब वो क्वारंटीन में है, उनकी तबीयत ठीक है, तो क्या उन्हें वापस अस्पताल से रुजू करना चाहिए या घर पर ही आइसोलेशन में रहें, क्या करें वो? देखिए, इसमें दो सूरतें हो सकती हैं। एक तो ये कि अगर वो ही फिट एंड हेल्थी, उनको कोई दूसरी कोई बीमारी नहीं है, तो ही कैन सेल्फ आइसोलेट एट होम। और सेल्फ आइसोलेट एट होम का मतलब है, सेल्फ आइसोलेट ये नहीं कि आप जो है जहाँ पे आपने अपने कमरे में अपने आप को बंद किया है वहाँ पे हर किसी का गुजर हो रहा है। तो सेल्फ आइसोलेशन है कि आप बिल्कुल जो है वो जो है अपने जो बताई जाती हैं कि आपने कम से कम जो है 2 मीटर का फासला रखना है, और आपने जो है वो सेल्फ हाइजीन और सैनिटाइजेशन और मास्क, इन चीज़ों की एहतियात करनी है। अच्छा, उसके अलावा अगर जो है वो उनको किसी किस्म की अलामात नहीं है, जैसे कि उनका सांस नहीं उखड़ रहा, उनको खांसी नहीं है, शदीद बुखार नहीं है, तो वो घर पे रहकर भी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ऑलराइट, घर पे रहकर भी क्लोज मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ये बताइएगा डॉक्टर साहब के एक और सवाल हमसे किया है कि क्या सब किन्होंने किया था, दोबारा प्लीज़ नाम है? काशिफ लाहौर से पूछ रहे थे कि वो घर से बाहर जाते हैं और सिर्फ घर वालों में उन्हीं का घर से बाहर जाना आना है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जॉब पे, अपने कारोबार पे, रोज़गार के सिलसिले में जाते हैं। तो उन्हें क्या एहतियात करनी चाहिए, क्योंकि उनका सिर्फ कांटेक्ट है बाहर की दुनिया से, वो घर आएँ तो ऐसा क्या करें कि अगर वो वायरस साथ लेके भी आ रहे हैं या कहीं लगा भी हुआ है तो बाकी घर वालों तक ना लगे फैले? देखिए, उसमें मेरे ख्याल से मीडिया और सोशल मीडिया पे हर तरफ जो है वो बहुत ही मुफीद मालूमात मौजूद है, मगर उसमें कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो ये कि मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है, ग्लव्स का इस्तेमाल ज़रूरी करें आप, और भीड़ वाली जितनी भी भीड़ वाली जगह है वहाँ पे जो है आप एहतियात करें। और जब आप घर वापस आते हैं तो अपने ग्लव्स को जो है वो सही तरह डिस्पोज करें। उसके अलावा जो है आप कोशिश करें कि आप जब घर में दाखिल होते हैं तो आप बिल्कुल जो है वो जाके लोगों में जो है वो घुले मिले नहीं, आप अपने जो है कपड़े जो है वो एक मुख्तलिफ रूम में जो है उनको तब्दील कर सकते हैं, आप एक शावर ले सकते हैं, अपने हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज कर सकते हैं, और फिर जो है आपको अगर अलामात नहीं है तो फिर जो है आप बैक टू अपनी रूटीन लाइफ में जा सकते हैं। मगर फिर भी आपको एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आप एसिम्प्टोमेटिक हों मगर आप जो है वो पास ऑन इन्फेक्शन जो है किसी और को कर दें। अच्छा, अब एक और भी मसला आ रहा है डॉक्टर साहब के बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे, पाकिस्तान में आजकल जो है कुछ वायरल डिजीज़, बैक्टीरियल डिजीज़ भी और ये सीजनल फ्लू वगैरह भी फैला हुआ है, और सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है बच्चों को। तो बच्चों के बारे में बताइएगा, वो कितने एट रिस्क होते हैं ऑफ कोविड-19? और बच्चों को नज़ला खांसी ज़ुकाम तो सीज़न में 1-2 दफ़ा हो ही जाता है, तो कब हमें लगे कि हाँ ये नॉर्मल नज़ला खांसी ज़ुकाम नहीं है, ये कुछ और है? अच्छा, देखिए, लकीली और खुशकिस्मती से बच्चे जो है वो इस कदर मुतासर नहीं हुए कोरोना से, मगर अगर आप देखें तो ना ही अमवात हैं बच्चों में, मगर फिर भी ये कहना मुनासिब है कि एहतियात जो है वो ज़रूरी है। अब कुछ अलामात जो कि बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो कोरोना के हवाले से हो या किसी भी इन्फेक्शन या वबाई अमराज में हो, और वो ये हैं कि बुखार, खांसी, सांस का उखड़ना, और बच्चों में ख़ास तौर पे अगर बच्चे एज दे आर नॉट एज एक्टिव एज देयर बेस लाइन, मतलब ये कि पहले वो बहुत एक्टिव थे, खा पी रहे थे, उछल कूद रहे थे, मगर अब जो है आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो इतना एक्टिव नहीं है, उसका सांस उखड़ रहा है या उसको तेज़ बुखार है, तो ये चाहे कोरोना की अलामत भी हो सकता है, मगर उसके साथ साथ बच्चों में दूसरे इन्फेक्शन भी कॉमन है,
जिसमें बहुत से रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं, बैक्टीरियाज हैं। तो ये अलामात जो है आप रिगार्डलेस ऑफ कोरोना जो है अगर बच्चों में पाए जाते हैं तो वो ज़रूर आप जो है वो तिब्बी माहिरीन से रब्ता करें। ऑल राइट, एक और भी हमारे पास सवाल आया है कि किस तरह से घर में क्वारंटीन करना है अपने आप को अगर आपको पता लग जाए कि कोरोना वायरस है तो क्या करें आप? क्या अपने बर्तन अलग कर लें, कमरा तो चलें अलग करना ही है, और क्या बिल्कुल आप अपने घर वालों को दूर से क्या देख सकते हैं, मिल सकते हैं? क्योंकि लोग इस तरह घर में कमरे में बंद रह के भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। जी ये ज़ाहिर सी बात है घर में अपने आप को इस तरह आइसोलेट करना इट्स नॉट एन इजी थिंग। मगर देखें दूर से रह के बिल्कुल देख सकते हैं, बिल्कुल एक फासला रख के उनसे कम्युनिकेशन की जा सकती है और बर्तन भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जो लेटेस्ट WHO की रिकमेंडेशन है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं, वहाँ उससे उसका फैलाव उतना नहीं है, मगर एहतियाती तौर पे बर्तन वगैरह जो है वो डेफिनेटली जो है वो पास ऑन किए जा सकते हैं, कीपिंग इन माइंड के जो है दूसरा शख्स उसको कोरोना ना हो और उसने अगर ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं तो ये बहुत जो है वो इफेक्टिव मेजर्स हैं कि आप कोई भी ऑब्जेक्ट किसी दूसरे को दें और अगर दूसरे को जो है वो लेते वक्त भी उसने ठीक है, क्विकली डॉक्टर इब्राहिम, एक और मज़हर इकबाल साहब ने हमें सवाल किया, उनकी बहन की सूंघने और की सलाहियत मुतासर हुई है, स्मेल नहीं आ रही है उन्हें और जायका चला गया है खाने का, तो क्या ये अलामत है? जी ये एक अहम अलामत हो सकती है कोरोना की और बेशक उनको कोरोना टेस्ट करवाना ज़रूरी है। तो मगर कोरोना टेस्ट की अहम अलामत है, मगर ज़रूरी नहीं कि उनको जो है ये फिर आगे बढ़कर कोविड निमोनिया या कोरोना निमोनिया हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर इब्राहिम रशीद। दोहा कतर से हमद हॉस्पिटल में अपनी खिदमत सरअंजाम देते हैं एज कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट, माहिर अमराज तनफ़ुस। थैंक यू सो मच।